अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और भेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे अच्छे काम भी कर रहे होंगे और अपनी हेल्थ का खूब अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे और ठंड और सर्दी को खूब अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे, लेकिन जायज़ तरीके से। तो व्यूवर्स, आज का मेरा टॉपिक यूरिया खाद के बारे में होगा। यूरिया फर्टिलाइज़र। ऑलरेडी मेरी एक वीडियो यूरिया फर्टिलाइज़र के बारे में मौजूद भी है। आप फर्टिलाइज़र की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ से तमाम जितने भी फर्टिलाइज़र हैं जो मैं यूज़ करता हूँ होममेड, सभी आपको वहाँ से वीडियोस मिल जाएंगी। आप उनको भी वॉच कीजिए ताकि आपको मज़ीद जो कन्फ्यूजन है वो आपकी ख़त्म हो जाए। तो सर्दी का सीज़न काफ़ी ज़ोरों पर है। जनवरी का महीना है तो मैंने सोचा था कि दिसंबर के एंड में जो सर्दी है वो डलना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन दिसंबर में तो सर्दी पड़ी ही नहीं, धूप लगती थी, कड़क धूप थी और गर्मी भी फील होने लग गई थी। लेकिन जैसे ही जनवरी का महीना शुरू हुआ तो बाइक पर भी हम बगैर ग्लव्स के हम बाइक नहीं चला सकते, इतनी ज़बरदस्त ठंड होती है। और तो सर्दी के सीज़न में ही ये जो आपको वाइट कलर की जो चीज़ नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं यूरिया फर्टिलाइज़र। ये सर्दी के सीज़न में ही जब धुंध पड़ रही हो, जब सूरज ना निकल रहा हो, उस वक्त इसको हम प्लांट में यूज़ करते हैं। हर किस्म के प्लांट में इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी रीज़न ये होती है कि सर्दी के सीज़न में हर तरह के जो भी प्लांट होते हैं उनकी प्रोडक्शन नहीं बोलूँगा, उनकी हाइट, उनकी ग्रोथ जो है ना रुक जाती है। ओ ऐसे में हमको उनकी जो ग्रोथ है वो रीग्रो होने में उनको टाइम लगता है। तो ऐसे में हम ये फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं ताकि उनकी जो ग्रोथ है वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ती रहे, रुके नहीं। तो उसी के लिए ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने प्लांट में कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं और आपके प्लांट हैप्पी हो जाएंगे। ये असल में नाइट्रोजन का एक सोर्स है, बहुत ज़बरदस्त नाइट्रोजन छोड़ता है ये। तो क्योंकि सर्दी के सीज़न में नाइट्रोजन तो वैसे ही करीब ख़त्म ही हो जाती है, ऑक्सीजन बहुत ज़बरदस्त होती है, हमको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती। और गर्मी जून जुलाई और अगस्त के महीने में हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। नाइट्रोजन की जो मात्रा है, जो मिकदार है, वो काफ़ी बढ़ जाती है और ऑक्सीजन काफ़ी कम हो जाती है गर्मी के सीज़न में। और सर्दी के सीज़न में ऑक्सीजन बढ़ जाती है और नाइट्रोजन कम हो जाती है। और पौधों को ज़्यादा चाहिए ही नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन कम चाहिए होती है। तो सर्दी के सीज़न में नाइट्रोजन कम हो जाती है तो पौधों की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो आपको अच्छे से समझ लग गई होगी, आई थिंक सो। तो चलते हैं फिर अपने पॉइंट की तरफ। ये मैं आपको इसका जो दिखाऊं, ये होता क्या है, ये दानेदार होती है फर्टिलाइज़र जो है ना, खाद, ये दाने होते हैं ना। ये देखिए, आप ऐसे लग रहा है जैसे छोटी छोटी सी बंटीज़ हैं ये। और व्यूवर्स, मेरा एक नाखून आप चेक करिए, ये वाला, ये जो कलर आप देख रहे हैं ये सर्दी की वजह से हो रहा है, इतनी ज़बरदस्त ठंड है। वैसे भी मुझसे ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त नहीं हो पाती है। ये आपको ब्लू सा जो लग रहा है ना नाखून मेरा, ये सर्दी की वजह से है। जब मैं नहाता हूँ तब भी ये मेरा फुल जो है ना ब्लू हो जाता है, नीले कलर का हो जाता है। तो यहाँ ये उंगली भी मेरी ऐसे लगता है जैसे ये रेड कलर था ही नहीं इसमें कभी। ये सर्दी की वजह से होता है। ये देख रहे हैं आप, ये वेन्स जो है ना मेरी, ये सर्दी की वजह से ऐसे हो रही हैं। तो लेकिन इतनी सर्दी दूसरों को नहीं लगती होगी, लेकिन उसके मुकाबले में मुझे लगती है। जबकि मेरे दूसरे जो हाथ की फिंगर्स हैं, उनको देख लीजिए आप, वो इतनी नहीं होंगी, लेकिन इस वाली को ज़्यादा सर्दी लगती है। ये जो ब्लूइश हो रही है ना, ये इस वाली फिंगर को ज़्यादा सर्दी लगती है, शायद ये कमज़ोर है इसलिए। लेकिन ये बचपन में से ही ऐसी है। ओके, ये आप देखिए फर्टिलाइज़र, ये दानेदार जैसे कैंडीज़ होती हैं, छोटी छोटी सी बच्चों के खाने वाली, उस अंदाज़ की, उस टाइप की बनी हुई है ये। तो इसको अगर हम पानी में डालेंगे तो ये फ़ौरन मिक्सअप हो जाएगी उसमें, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है। तो हम इसको पौधों में कैसे अप्लाई करते हैं अब ये भी देख लेते हैं।
आप हर किस्म के पौधों में यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास जो सब्ज़ियाँ आती हैं ना, फ्रूट सब्ज़ियाँ आती हैं, तो उनमें ये इस्तेमाल की जाती है ताकि उनकी ग्रोथ भी ज़्यादा रहे और प्रोडक्शन भी, फ्रूट की प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो, तो हम तक वो पहुँचे। अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें, ऑर्गेनिक गार्डनिंग में, ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग में हम अगर इसका इस्तेमाल ना करें ना, तो हम तो फ्रूट इतना हासिल कर ही नहीं सकते। प्रोडक्शन जो है ना बहुत कम हो जाएगी, बहुत स्लो हो जाएगी। मान लीजिए कि अगर एक घर में हमने किचन गार्डनिंग का ऑर्गेनिक मैटर पर शुरुआत की है, तो हम उससे अपनी किचन गार्डनिंग की नीड जो है ना वो पूरी नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं ना? तो इसलिए जो इतनी वसी पैमाने पर इतनी जो संख्या है आवाम की, इतना इतना पूरा करना होता है उन्होंने, तो कैसे वो करेंगे? तो इसलिए उन्होंने फर्टिलाइज़र भी अजीब-अजीब किस्म के, ख़तरनाक किस्म के फर्टिलाइज़र भी बना लिए हैं ताकि जो पौधों की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो सके। जिस तरह के ब्रायलर मुर्गी होती है वाइट कलर की, जो हम चिकन लेकर आते हैं ना, तो वो ब्रॉयलर होता है, तो वो 21 दिन के अंदर, मैंने पूछा कि ये एक मुर्गी कितने दिन में तैयार हो जाती है? वो कहने लगे 21 दिन में ये रेडी हो जाती है। इसको आप किचन तक आपके पहुंच जाता है इसका गोश्त। तो इतनी जल्दी, इतने 21 दिन में अगर हम घर में एक चूज़ा लेकर आएँ छोटा सा, तो वो एक साल में भी इतना नहीं बढ़ता, लेकिन ये 21 दिन में एक मोटी ताज़ी सी इतनी हो जाती है कि उससे उठा भी नहीं जाता, चला भी नहीं जाता। असल में होता वो बच्चा ही है, लेकिन वो कोई जो उसको खिलाते हैं, खुराक जो देते हैं, पता नहीं क्या उसमें मिक्स करके देते हैं। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि दौर बहुत फ़ास्ट चल रहा है। इतनी दुनिया है, इतनी संख्या है, इतनी आवाम है, तो इतने सबको जो खाने को तो चाहिए ना, तो इसलिए कुछ ना कुछ इंसान रास्ता ऐसा फाइंड कर लेता है जिससे उसकी जो ग्रोथ है, जो प्रोडक्शन है फ्रूट की और जानवरों की, वो ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी बढ़ सके। ठीक है ना? तो अब हम इसको यूज़ करते हैं। मैं हर वीडियो में भाषण भी शुरू कर देता हूँ। तो मैं एक गमला पकड़ता हूँ, चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ये एलिफेंट ईयर है, ठीक है? ये सर्दी की वजह से काफ़ी जो ग्रोथ है इनकी रुकी हुई है। तो अब मैं इसमें यूज़ करता हूँ इसको। ये मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगा, ये थोड़े-थोड़े समझ लीजिए। मैंने पहले ना गुड़ाई भी की हुई है, लेकिन अगर गुड़ाई ना की हो ना आपने, तो कोई टेंशन नहीं चलेगा। ठीक है, ये मैं करीबन 10 से 12 जो है ना, बल्कि ज़्यादा डाल दिए मैंने। खैर डाल देता हूँ, कुछ नहीं होता। सर्दी बहुत ज़बरदस्त है, नाइट्रोजन कुछ पौधे को मिलेगी तो पौधे की रूट्स हैप्पी हो जाएंगी। ओके, अब मैंने इसको डाल दिया है। अगर अब मैंने गुड़ाई ना की होती तो मैं टूल की मदद से इसको डालने के बाद गुड़ाई भी कर देता, ताकि जो ऊपर से पानी भी दे देता, लेकिन पानी देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मिट्टी है ना, मॉइस्ट है ऑलरेडी, ये गीली है मिट्टी, तो जो ये आहिस्ता-आहिस्ता ना घुलना शुरू हो जाएँगे। ये जो आप दाने देख रहे हैं ना, ये 1-2 घंटे के बाद ना घुल जाएँगे। आई मीन के मिक्स हो जाएँगे इस मिट्टी में डिज़ोल्व हो जाएँगे, और जो इनकी नाइट्रोजन है ना, वो पौधे की रूट्स को मिलेंगी, और पौधे की रूट्स को जब नाइट्रोजन मिलेगी तो वो हैप्पी होगी, वो अपना ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश करेगी, तो ऊपर से प्लांट भी बढ़ेगा। ये इस मकसद के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें डाल देता हूँ, और ये मनी प्लांट आ गया हमारा। मनी प्लांट की आपने पहले वीडियो देखी होगी, जब हमने रीपोर्ट इसको किया था, तो रीपोर्ट करते ही कुछ दिनों के बाद इतनी ज़बरदस्त ठंड होना शुरू हो गई थी, तो इसलिए अभी इसकी ग्रोथ जो है ना वो काफ़ी स्लो है। ये वही है जो हमने कटिंग्स की थी, कटिंग्स लगाई थी, तो इनकी ग्रोथ है, हो रही है स्टार्ट। जो लीव है निकल आया है, और भी निकलेंगे अगर 1-2 रोज़ में या हफ्ते के बाद जब धूप निकल आएगी ना तब। तो इसमें भी हम थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे ही ये नाइट्रोजन इनकी नीचे जाएगी ना मिट्टी में, तो रूट्स हैप्पी हो जाएंगी और वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह यूज़ करके आप इनकी गुड़ाई कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मिट्टी तो गीली ही होगी। तकरीबन हर गमले की मिट्टी आज के मौसम में वो गीली ही रहती है, जल्दी सूखती नहीं है। तो अगर सूखी भी हो तो आप उसके ऊपर डालिए, इस तरह मिट्टी डालिए, और बाद में हल्की हल्की सी ये फर्टिलाइज़र डालिए, यूरिया खाद डालिए, और हल्की हल्की सी इसको गुड़ाई कर दीजिए, और ऊपर से पानी दे दीजिए, ताकि वो जल्दी से हल हो जाए और नीचे मिट्टी के अंदर चला जाए, और मिट्टी को भी नाइट्रोजन मिले, तो रूट्स को भी मिलेंगी, तो इनकी ग्रोथ जो है ना वो जल्दी बढ़ जाएगी। तो मेरी वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी, मेरे पास अभी प्लांट काफ़ी ज़्यादा हैं, मैं हर एक आपको चेक नहीं करवा सकता कि कैसे कैसे हमने करना है।
लेकिन मैं करता हूँ और मैं आपको गंद भी दिखा रहा हूँ। छत के ऊपर कैसा समा हो रहा है गंद का, चेक कीजिए। ये सारा मेरा किया कराया है, ये सब गंद मैं ही डालता हूँ छत के ऊपर। मेरे अलावा और कोई आता भी नहीं है छत के ऊपर। ये मेरा हॉबी है, ये मेरा एक प्लेटफॉर्म है, छत मेरी प्लेटफॉर्म है एक, जहाँ पर मैं वीडियो भी बनाता हूँ और अपनी हॉबी का शौक़ भी पूरा करता हूँ और खूब अच्छे से गंद भी मचाता हूँ। ये जो गंद आपको नज़र आ रहा है, ये सीड के छिलके जो होते हैं, ये वो हैं जो हम तोतों को दाना डालता हूँ मैं। तो जब मैं उनकी सफाई करता हूँ, दाना आई मीन के दाना फ़ैन की मदद से मैं छिलके उनको सीड्स को साफ़ करता हूँ। जो छिलके होते हैं वो हवा की वजह से उड़ जाते हैं, तो यहाँ पर गिर जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और मैं जल्दी सफाई भी नहीं करता छत की। करूँगा 4 से 5 महीने के बाद, जब मन किया मेरा तो मैं शुरुआत करूँगा इसकी सफाई की। तो बस ठीक हो गया व्यूवर्स, आपको पता लग गया होगा कि यूरिया खाद क्या चीज़ है और उसके क्या बेनिफिट हैं। इंसानी सेहत के लिए ये नुकसानदेह है। जो हमारे अंदर जो कैंसर और हाइपेटाइटिस और शुगर, इस टाइप की जो भी ख़तरनाक किस्म की अमराज जो हमारे अंदर डिजीज़ पैदा हो रही हैं, ये सारी खादों की वजह से ही हो रही हैं। कोई एनपीके यूज़ करता है, कोई यूरिया यूज़ करता है, कोई डीएपी यूज़ करता है। तो इस तरह की खादें सारी केमिकल ही हैं। तो अगर हम ऑर्गेनिक पर चलें तो ऑर्गेनिक मैटर पर, कंपोस्ट से, गोबर की खाद से हम इतनी प्रोडक्शन हासिल नहीं कर सकते फ्रूट की। मैं कोई गार्डनर नहीं हूँ, ये जस्ट मेरी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आर्टिकल में पढ़ा, गोरों का भी और इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी जो रिसर्च है मेरी, उसके मुताबिक मैं आपको अपनी जो राय है, अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ कि ऐसा करने से हम प्रोडक्शन ज़्यादा हासिल नहीं कर सकते जब तक हम फर्टिलाइज़र यूज़ ना करें। तो मैं तो फर्टिलाइज़र यूज़ करता ही नहीं हूँ। अपने जो टमाटर मैंने उगाए, मिर्चें उगाई मैंने, और जो भी वेजिटेबल घर में उगाई मैंने, मैं यूज़ नहीं करता। ये सिर्फ़ एक हॉबी है। ये मत समझिएगा कि मैंने ये गमले रख लिए हैं और मैं पूरे किचन की नीड्स यहीं से पूरी करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। ना ऐसा हम कर सकते हैं जब तक कि हम फर्टिलाइज़र, केमिकली फर्टिलाइज़र यूज़ ना करें। तो लेकिन मैं केमिकली फर्टिलाइज़र यूज़ करता ही नहीं हूँ। ये जस्ट मैंने आपको ये दूसरे प्लांट में अप्लाई करके बताया। मैं फ्रूट वाले पर और ना वेजिटेबल पर यूरिया खाद अप्लाई नहीं करता। इससे ग्रोथ तो बढ़ती है पौधे की, लेकिन उसमें जो फ्रूट लगता है वो नुकसानदेह होता है। इसकी सारी पावर, इसकी सारी जो भी ख़तरनाक किस्म के केमिकल्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर आते हैं। जो हम खाते हैं तो हमारे पेट के अंदर आएंगे, तो हमारे पेट के अंदर बीमारियां भी पैदा होंगी। तो मैं हमेशा कंपोस्ट और गोबर की खाद, ओजरी खाद यूज़ करता हूँ। इस टाइप की जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो एग शेल के जो डिज़ोल्व करके उसका फर्टिलाइज़र बना के यूज़ कर लेता हूँ। इससे हमारी सेहत को प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि हेल्दी होती हैं। ये नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है। अब आपको फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, कल मिलूँगा या परसों मिलूँगा, जैसे भी कोई टाइम मिला मेरा, मैं वीडियो बनाऊँगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी मुझे टाइम थोड़ा सा मिला क्योंकि आज संडे का दिन है, तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ। और मैंने अप्लाई करना था अपने पौधों पर ये यूरिया खाद, तो आपको मैंने करके बता दिया। अब मैं बाद में वीडियो ऑफ करने के बाद फिर से ये अपने तमाम पौधों में ये डालता हूँ ताकि उनकी ग्रोथ अच्छे से बढ़ सके, क्योंकि सर्दी सीज़न ज़्यादा है और पत्ते भी गिर रहे हैं, इतनी सर्दी है। तो गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल भी रखिएगा।